साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिमांशु व्यास आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। साथियों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रीट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो जैसा कि आपको विदित है, आंसर की आरएसएम एसएसबी ने ऑलरेडी जारी कर दी है। आंसर की आप सभी लोगों ने मैच कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं और क्या ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स का कभी कभी ऊपर नीचे रहता है साथियों। ठीक है। दूसरा, आपको पता होगा कि 20 तारीख से लगा के 22 तारीख के बीच में 20 से 22 मार्च तक आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हो। यदि किसी को लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप एक ऑथेंटिक उसका जो ऑथेंटिक सबूत जो है उसके माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और एक नियत फीस देने के बाद फिर अपन चर्चा करते हैं कि आखिर रीट का रिजल्ट कब आएगा साथियों। तो देखिए 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि रीट का रिजल्ट आपके अप्रैल का सेकंड सप्ताह तक हाईएस्ट रीट का रिजल्ट वो जारी कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आपत्तियां वाला दौर समाप्त होता है आपका रीट का रिजल्ट यहाँ पर दे देंगे। साथियों, मैं एक बहुत गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। देखिए, जिन साथियों का चयन होगा उन सभी को बधाई, लेकिन जिन लोगों का चयन नहीं होगा मित्रों, आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, बिल्कुल भी ना घबराइए। देखो, ये जीवन की परीक्षा नहीं है, एक हमारे रोजगार प्राप्त करने की एक परीक्षा है। तो साथियों, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि लाखों लोग बैठेंगे और जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सबको तो वहाँ से हटना पड़ेगा। यानी कि वो असफल नहीं हुए, बस वो उस पात्र सूची में नहीं आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मेरा चयन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और गलत कदम उठा लेते हैं। उन सभी लोगों से मेरा सभी ने नम्र हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, देखिए, ये जीवन की परीक्षा नहीं है, ये केवल एक रोजगार प्राप्त करने की परीक्षा है। और इस दुनिया में अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको हर जगह रोजगार मिल जाएगा, आप बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हो। देखो, हो सकता है आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हो तो आप हो सकता है सेकंड ग्रेड आपके लिए बनी हो, फर्स्ट ग्रेड बनी हो, आप आरएस बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं साथियों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी रिजल्ट है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रह के आपको एक्सेप्ट करना है, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी पॉजिटिव रहना है, और अपना आगे जो कर्म है जो बच्चों को पढ़ाने का वो आपको बिल्कुल ईमानदारी से करना है। आगे की सारी जानकारी भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार कुछ लोग असफल हो जाते हैं तो बहुत गलत कदम उठाते हैं। साथियों देखो, जीवन बहुत सुखी जीवन है, अच्छा जीवन है, और जीवन में कई बार चैलेंजेस आते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि मेरे ऐसे कई साथी हैं जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन वो आरएस बने हुए हैं, जिनका रीट में नहीं हुआ वो सेकंड ग्रेड बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए। ऐसे मेरे बहुत सारे ढेरों मित्र हैं। तो आप भी हो सकता है, आप रीट के लिए अगर नहीं बने हो तो आपका अपर लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। और जीवन बहुत लंबा है साथी, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर आप में टैलेंट है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो जीवन में। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हम तो ओवर एज हो गए, उन लोगों को भी मेरा करबद्ध निवेदन है, आप तो समझदार लोग हैं, आप और दूसरों को गाइड कीजिए। आपका इतना जो अनुभव है यहाँ तक आने का, हो सकता है आप उसको किसी कोचिंग में यूज़ कीजिए, बच्चों को पढ़ाने में यूज़ कीजिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जैसे जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, मैं भी आईएएस का यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है साथियों, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सालों तक तैयारी करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूपीएससी उसने सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो जीवन में हार मान ले। मैं ऐसे कई यूपीएससी को जानता हूं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आईएएस में सिलेक्शन होने के बावजूद भी आईएएस छोड़ के लोग टीचिंग कराते हैं, टीचिंग क्षेत्र में आ जाते हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट बना लेते हैं या यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। तो हो सकता है यदि आपका भी सिलेक्शन अगर ऐसा नहीं हुए, सपोज वो हम तो चाहते हैं कि आपका हो जाए, लेकिन नहीं हुए, तो आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, आप ऐसी बहुत सारी कोचिंग संस्थान है जो आपको बहुत अच्छा पे कर देती है। आप अपना नॉलेज को वहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। टीचिंग ही करानी है ना, वो और अच्छे लेवल की टीचिंग हो जाएगी आपके प्रकार से, है ना। और स्कूल में आप आते हैं तो ये और अच्छी बात है, परंतु नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना है। आप कंटिन्यू टच में रहिए, कंटिन्यू सब्जेक्ट के टच में रहिए, और जिन लोगों की एज बाकी है वो तो कंटिन्यू टच में रहिए। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, वो एक कहावत है ना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जी। साथियों, अगर आपने मन से हार मान ली तो आप डेफिनेटली हार गए, लेकिन अगर आपने मन में सोचा है कि नहीं साला जीतना है, कुछ भी हो जाए जीत के ही रहना है, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी। साथियों, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो हो सकता है अगर आपका नहीं होता है तो आप ऊपर लेवल के लिए बने, आप ऊपर की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा साथियों। बस मैं ये बहुत गंभीर विषय था, क्योंकि देखो हमारा जो देश है युवाओं से मिलकर बना है, युवाओं की जो संख्या है, जनसंख्या है, काफ़ी मात्रा में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा जो उसकी एनर्जी है वो अच्छी पॉजिटिव लगाए। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे की जो भी अपडेट है उसके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।